श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं प्रत्येक युवा वर्ग से प्रार्थना करता हूं, प्राय हमेशा कहता हूं, आज के युवा वर्ग को 4 ही चीजें चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। आयु, विद्या, यश और बल। इस 4 चीजों के लिए ही दौड़ भाग कर रहा है आज का हर युवा वर्ग। यश में सब समृद्धि, धन, संपदा सब आ जाता है, उसी का होता है जिसके पास धन अधिक होता है। और शास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवितम् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवितम् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। यदि आपको अपने जीवन में ये चारों वस्तुएं नित्य चाहिए, विद्या भी हमें प्राप्त हो, हमें धन यश समृद्धि प्राप्त हो, संपन्नता हमारे जीवन में हर प्रकार से रहे और हम बली स्वस्थ रहें, बलवान रहें। यदि आप इन चारों की अभिलाषा रखते हैं और नित्य चाहते हैं तो मेरी इस बात को अपना लीजिएगा। अपने घर के बड़े बुजुर्गों को नित्य प्रणाम करने का अभ्यास बना लीजिए। ये हाय बाय का जमाना गलत आ गया। आजकल लोग प्रणाम अलग पद्धति से करते हैं, चलते चलते समझ में नहीं आता क्या कर रहा है। क्यों? हमारे यहाँ पर शास्त्रों में वर्णन है, एक हाथ से प्रणाम करने वाले का पूर्वकृत पुण्य क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रणाम हमेशा दोनों हाथों से किया जाता है। चरण दोनों हाथों से छुओ। अपने घर के बालकों को ये संस्कार डालो, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से प्रणाम करो। यदि कमर में दर्द है, झुका नहीं जाता, तो हाथ जोड़कर प्रणाम करो। लेकिन ऐसे नहीं, एक कान में फोन लगाए, दूसरे से आज ही चल दिए, ओके। ये सभ्यता नहीं है हमारी, ये संस्कार नहीं है हमारा, ये शैली नहीं है हमारी। इसलिए दोनों हाथों से प्रणाम करने वाले का पुण्य बना रहता है। जो एक हाथ से प्रणाम करता है उसके जीवन के पूर्वकृत पुण्य क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। काहे नष्ट करो भाई? अब तक खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। अब तक पता नहीं होगा, पता लग गया तो अब से याद रखना। यदि झुक करके दोनों हाथों से प्रणाम ना भी किया जा सके तो हाथ जोड़ करके प्रणाम दोनों हाथों से कीजिए। हमारे यहाँ पर यही पद्धति है, यही संस्कृति है, यही सभ्यता है, यही संस्कार है। आप चाहते हो निरंतर आपके जीवन में चारों तत्व बढ़े, तो अपने से बड़ों को प्रणाम करने का अभ्यास बनाइए। आपके घर में आपके बड़े अब नहीं रहे तो उनके चित्र स्वरूप को प्रणाम कीजिए, उनके आगे खड़े होकर के भगवान को प्रणाम कीजिए, नतमस्तक होइए। इसलिए मेरी प्रार्थना हर युवा वर्ग इसी अभ्यास में लगा है कि उसको सब मिले। वो आपके घर में ही है, आप उसको बाहर ढूंढ रहे हो जा जा करके, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, यश कहाँ मिलेगा, विद्या कहाँ मिलेगी, सब मिलेगा आपको। आप तो अपने घर के बड़ों को प्रणाम करना प्रारंभ कर दो, उनका आशीर्वाद लो। नित्य वृद्धोपसेवितम अभिवादनशीलस्य। अरे हमारे यहाँ शास्त्र में वर्णन है, जितनी बार पुत्र पिता के सामने, शिष्य गुरु के सामने उपस्थित हो, उतनी बार पहले प्रणाम करे, बाद में बात कहे। अपन तो एक बार करने में जोर खाने लगे आजकल।
जितनी बार सन्मुख हो जाए गुरु जी के शिष्य और पुत्र पिता के पहले प्रणाम करे, उसके बाद बात कहे। चाहे दिन में 10 बार ही ऐसा अवसर बन रहा हो, कोई बुराई नहीं है, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, बहुत प्रसन्नता रहेगी आपको, बहुत हर्ष होगा, यश बढ़ेगा आपका, समृद्धि बढ़ेगी आपकी। इसलिए अवश्य मेरा कहना मानिएगा, इस बात को अपनाइएगा। बुजुर्गों का संग करने से भी बड़ा लाभ है। और यहाँ तो देखो वैसे ही गुरुजी बैठे हैं माड़ साहब अपना, प्रणाम करने का अभ्यास बनाना चाहिए सब बालकों को, सब युवाओं को। अब आज कथा सुने हो तो ये नियम ले ही लेना पक्का, आज से ही अपने बुजुर्गों को, और दोनों हाथों से प्रणाम करना, एक हाथ से नहीं। चरण छूने हो तो दोनों हाथों से, प्रणाम करना हो हाथ जोड़ के तो दोनों हाथों से। ये नियम रखो अच्छे से। चलो एक बढ़िया बात और सुनाता हूँ, याद आई। बुजुर्गों का संग करने से लाभ होता है बहुत। एक बालक के विवाह में एक नाना जाना चाहता था। जब से उसकी बेटी के बेटा हुआ था तब से उसके मन में थी कि मैं अपने दोहते के विवाह में बारात में जाऊंगा और मैं भी इस बारात का लाभ लूंगा, अपना मान सम्मान कराऊंगा। होता है ना, नाना मिलनी, मामा मिलनी, दादा मिलनी, ब्याई मिलनी, सब वो सब कराऊंगा तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगेगा। उसकी बड़ी अभिलाषा थी नाना की। बेटी का बेटा बड़ा हुआ, जब दोहता बड़ा हुआ तो दोहते के बड़ा होने पर संबंध पक्का हुआ। दूसरे गांव में संबंध हुआ और संबंध में एक शर्त रख दी गई। गांव वालों ने विवाह तो पक्का किया, लेकिन बारात में एक शर्त रख दी कि हमारे यहाँ पर कोई भी बूढ़ा बारात में नहीं आएगा, हमारे यहाँ पर सबरे जवान आएंगे, एक भी बूढ़ा बारात में हमारे नहीं आएगा, नहीं तो हम बेटी नहीं पढ़ाएंगे, वापस लौटा देंगे आपको, बारात को वैसे ही जाना पड़ेगा। नाना तक सूचना पहुंची। नाना बोला, अरे मैं जिंदा ही इसलिए हूं कि मैं बारात देख सकूं और इस बारात में जा सकूं। मेरी तो कोई और अभिलाषा रही नहीं, मैं तो दोहते की बारात में जाने के लिए तो जिंदा हूं, मैं तो जाऊंगा बारात में। चाहे बोरी में बंद करके ले जाओ, छुपा के ले जाओ, बस की डिग्गी में बैठा के ले जाओ सामान के साथ, लेकिन मैं बारात में जाऊंगा। अब नाना अड़ गए तो नाना अड़ जावे तो कौन क्या कहवे। बेटी ने भी कह दिया चाहे कुछ भी हो बारात में तो लेके जाओ, पिताजी को कैसे भी ले जाओ। तो ढक ढका करके, छुपा छुपू करके नाना जी को बारात में ले गए और बारात में ले गए, धीरे सी भीड़ में से दबा दबू करके कमरे में ले गए, वहीं बैठ गए। वहीं पर आगुनी का विषय हुआ, बारात को जनवासे में रुकवाते ही हैं, फिर उसके बाद में सिवाड़ा आगुनी होती है, कोरत। तो वो आगुनी का समय आया तो नाना हम आगुनी करके आते हैं। हाँ तुम सब जाओ, मैं अब बहुत खुश हूँ। मैं कमरे में बंद करके नाना को चल दिए ताला लगा के। और जैसे ही आगुनी के लिए बैठे, बारातियों को तिलक करने से पहले, मिलनी करने से पहले, दूल्हा सरकार के दूल्हे के तिलक करने से पहले फिर बारात के सामने एक नई शर्त रखी गई। बोले आप सब पधारे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमारी एक शर्त और है। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे गांव की नदी को दूध की बहा दो और बेटी ले पधारो। अब बाराती सोचे यार ये कभी हो सकता है क्या, कभी गांव में नदी कोई दूध की बहती है क्या आचार्य जी? नदी तो जल की बहती है, पानी की नदी दूध की कैसे बहा देंगे? अब युवा तो युवा ठहरे, जवान तो जवान ठहरे, इतना अनुभव कहाँ उनको रहता है। उनका भैया ये विवाह नहीं होगा, बारात को सुने सुने ही वापस ले चलो, बेटी ये नहीं देंगे, अपने बहू नहीं आएगी, चलो दूसरी जगह संबंध कहीं देखेंगे, कोई बात। सारे बाराती निराश होकर के और आ गए। कमरे में नाना बैठे थे, जैसे ही कमरे में घुसे सबके मुंह लटके हुए। नाना ने चेहरा लटका हुआ देखा, रे आगुनी में मिलनी कम हुई क्या, सम्मान कम मिला तुम्हें, भेंट कम मिली? बोले नहीं नहीं नाना, मिलनी तो हुई नहीं। तो बोले उन्होंने एक नई शर्त रख दी। बोले क्या?
बोले सब घरातियों ने बरातियों से कहा है कि हमारे गांव की नदी को दूध की बहा दो और विवाह करके बेटी को ले जाओ। नाना दूध की नदी होती नहीं तो ब्याह होगा नहीं और विवाह होगा नहीं, अपन क्या करेंगे अब, इसलिए चलो हो गया सब, बैठो बसों में चले वापस। नाना बोले अरे इतनी सी बात क्यों घबराते हो, उनसे जाकर के कह दो कि हमें स्वीकार है आपकी शर्त, लेकिन हम भी एक बात कहना चाहते हैं। उनसे जाकर कहो कि दूध की नदी तो हम बहाएंगे, नदी का पानी आप सुखा दो। दूध की नदी बहा देंगे हम, नदी का पानी आप सुखा दो, अभी बहा देते हैं दूध की नदी। जैसे ही ये बात नाना ने कही और बोलो ये तो हमारे दिमाग में नहीं आई। बोले बेटा इसीलिए मेरे सफेद हैं, मैं ही नाना हूं, वरना तुम मेरे होते, इसीलिए मैं तुम्हारा नाना हूं, जाओ जाकर के कह दो। महाराज साहब वो सारे बराती प्रसन्न होकर के गए और जाकर के बोले महाराज हमें शर्त स्वीकार है आपकी, हम आपके गांव की नदी को दूध की बहा देंगे, लेकिन हमारी भी शर्त है आप नदी का पानी सुखा दीजिए, हम दूध की बहा देंगे। जैसे ही महाराज ये बरातियों ने कही, सारे के सारे गांव वाले एक साथ बोले ढूंढो ढूंढो, पक्के से ढूंढो, बारात में कोई बूढ़ा आया है। जवानों में ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती, कोई बूढ़ा बुजुर्ग बारात में छिप करके आया है, जाके ढूंढ लो, कोई ना कोई मिलेगा अनुभवी। इसलिए मेरी प्रार्थना अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवितम, अपने बुजुर्गों को नित्य प्रणाम करो, अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करो, उनका रोज अभिवादन करो, रोज प्रणाम करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। आपके जीवन में बहुत समृद्धि होगी, बहुत संस्कार अच्छे होंगे। प्रणाम की तो महिमा थी, कन्याओं ने सनत कुमार जी को प्रणाम नहीं करा, श्राप लग गया। क्यों? इसलिए प्रणाम करने से लाभ ही होता है, नुकसान नहीं होता, आशीर्वाद मिलता है।